हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और बारी बारी हम लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप 2 दिन का समय रह गया, 3 दिन का। अब इस 2-3 दिन में कुछ एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते नहीं हो, जो आपका पढ़ा हुआ है बस उसका रिविज़न करिए और जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका एनालिसिस ज़रूर करते रहिए और जो भी पोर्शन गलत हो रहा है उस पर फोकस करके अभी लास्ट टाइम में आप थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हो अपने रिजल्ट में। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, कितना सेफ स्कोर रहेगा, यानी कि कितना आप बना के आएंगे जिसके बाद एक आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ हमारा तो आ ही रहा है, मेंस के लिए हम तैयारी कर सकते हैं, मेंस हम माइंड में रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस सवाल को छोड़ना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग है ना। नेगेटिव जब मार्किंग आ जाती है उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बचता है कि किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि अटेम्प्ट कितना ले। 150 तो क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कितना ले, क्योंकि फिर वही क्वेश्चन आता है नेगेटिव मार्किंग है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग कितना है ना। बहुतों को अभी भी कंफ्यूजन है कि इसमें कितना नेगेटिव मार्किंग है, कितना फुल मार्क्स है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा कि क्वेश्चन लेवल कैसा रहेगा। क्वेश्चन लेवल कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका स्कोर कितना जा सकता है, आप कितना अटेम्प्ट लें, कितना छोड़ें। ये सब कुछ इस 5वें क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। बट बिफोर दैट, आज 5वें दिन का टारगेट आपके सामने आया नहीं है, इसलिए आपके सामने ये रहा 5वें दिन का टारगेट, जो कि आप देख सकते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए मैंने आपके सामने पूरा रख दिया। देखिए जीके के लेके करंट, प्रमुख खेल, घटनाक्रम सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। रीजनिंग में देखिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, पजल टेस्ट, साइलोगिज्म और इमेज, ये 4 जो चैप्टर्स है इसको अच्छे से देख जाइएगा। और मैथमेटिक्स में देखिए सिंप्लीफिकेशन आपको देखना है, यानी कि सरलीकरण, फिर स्क्वायर देखना है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस देखना है मैथमेटिक्स में, एंड डिस्काउंट देखना है यानी कि बट्टा, है ना। उसका जीके जीएस में देखिए वही है, प्रमुख खेल, घटनाक्रम, जो कि आपका करंट का यहाँ पे टॉपिक है, करंट अफेयर्स का। ठीक है, फिर सैन्य अभ्यास, ये भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है इंडिया जो अलग अलग के साथ करता है। फिर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण आपको देखना है 2021-22 का। ठीक है, 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण देख लीजिएगा। उसके बाद समाधि स्थल देख लीजिएगा, राजघाट, है ना, वीर घाट, ये सब कहाँ कहाँ किसका किसका है। विश्व विरासत स्थल आपको देख लेना है यहाँ पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तरंग यानी कि वेव जो होते हैं जिससे भूकंप। फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए क्या है बेहतरीन मौका। 68 बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, दिसंबर 22 से ये स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं RKG10, ये रेफरल कोड आप जरूर लगाइएगा और आपको अभी फिलहाल 30% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं डेफिनेटली RKG10 ये रेफरल कोड लगा लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए नंबर 1 ललन टॉप क्लासेस चल रहा है ज्ञान प्रकाश सर के द्वारा करंट अफेयर्स का। 1 दिसंबर से रोजाना रात में 9:30 बजे आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। एंड सिमिलरली हिस्ट्री में अगर आपको प्रॉब्लम है, हिस्ट्री में भी अभिनव सोनू सर आपके लिए हिस्ट्री क्लासेस लेके आते हैं रोज रात 8:15 बजे। एंड साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्लासेस भी चल रहे हैं 68 बीपीएससी के लिए, अभिनव प्रताप सर के साथ सुबह 10 बजे आप इसमें जुड़ सकते हैं। एंड देखिए अभी आपके लिए जो ऑफर चल रहा है 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अनअकैडमी के ऊपर पढ़ सकते हैं। आपको इसके लिए यूज करना होगा कोड RKG10 और ये रेफरल कोड RKG10 यूज करते हैं आपको 30% का डिस्काउंट इसके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। और नए पैटर्न के हिसाब से पूरा सब कुछ तैयारी कराया जा रहा है, 30% ऑफ आपको मिलेगा। तो जरूर से जरूर इस ऑफर का आप लोग लाभ उठाइए। भूकंप आता है ना, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, ये सब देख लीजिएगा। तरंग मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने डे 5 का टारगेट। मैं आपको इसका जो है यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ, डे 5, और आज तारीख हो गया 20 दिसंबर। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन अब नहीं होगा। चलिए हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं वापस। पहला जो हमारा सवाल है कि कितना स्कोर करना सेफ रहेगा, या ऐसा बोल लीजिए व्हाट इज द सेफ स्कोर, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए रेशियो समझिएगा, 150 क्वेश्चन है, हम सिर्फ अभी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। 150 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चंस हैं। इसमें अगर हम लोग डिवाइड करें, देखिए 25 सवाल जो हैं आपके किसके हैं, तो 25 सवाल हैं आपके साइंस के। ठीक, उसके बाद 25 सवाल हैं आपके मैथ के। ठीक है, 50 सवाल हैं आपके जीके एंड जीएस के, और 50 सवाल हैं आपके रीजनिंग के। ठीक है,
तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट मैंने सब कुछ निकाल दिया। 150 जो है 150 क्वेश्चन ये इस तरीके से बांटा गया है। अब यहाँ पे आपका जो सवाल है कि कितना सेफ स्कोर है या कितना सेफ स्कोर होगा जिसके बाद से आप सेफ हो जाओगे बनाने के बाद। सबसे पहले समझिएगा, देखिए आपको जो है यहाँ पे ये एग्जाम ऐसा है कि आप किसी एक पोर्शन पे फोकस करके पास नहीं कर सकते। अगर आपका साइंस बहुत अच्छा है तो भी आप पास नहीं करोगे, मैथ बहुत अच्छा है तो भी पास नहीं करोगे, जीके जीएस या रीजनिंग अच्छा है तो भी पास नहीं करोगे। आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से कम तो एवरेज आप अगर रहोगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको एवरेज रहना पड़ेगा। आपका टारगेट यही होना चाहिए। सबसे पहले समझ लीजिए, कितना सेफ स्कोर होने से पहले समझ लीजिए आपको समय कितना देना है हर एक टॉपिक के ऊपर। देखिए हमारे पास 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का जो है टाइम मिलेगा टोटल एग्जामिनेशन में, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन लोगों को 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो 2.25 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन डील करना है। आपको पहले तो टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होगा आपका होगा रीजनिंग का पोर्शन, क्योंकि 50 सवाल आपको यहाँ हल करना है। कम से कम आपको इसमें 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा से अगर ऊपर जा रहे हो आप आपके लिए सुसाइड करोगे। जीके जीएस 50 क्वेश्चन में 50 मिनट यहाँ पे आपको नहीं देना होगा। आपको कोशिश करना होगा 30 मिनट में जीके जीएस जो है आपको खत्म करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट या दिमाग नहीं लगाना है। आपको 30 मिनट के अंदर में जीके जीएस खत्म करना होगा। साइंस के लिए आप 20 मिनट ले सकते हो, 25 क्वेश्चन 20 मिनट इनफ होता है। एंड मैथमेटिक्स के लिए जो रेस्ट ऑफ टाइम आपका बच रहा है, यानी कि आपका 1 घंटा ये हो गया, 50 मिनट ये हो गया, और इधर आपका बच रहा है 20 मिनट के आसपास। यस, तो 20 से 25 मिनट जो इधर बच रहा है आपको मैथमेटिक्स में आपको मिल जाएगा। आपको मैथमेटिक्स में इतना समय लेना होगा, तो आपको सबसे पहले टाइम डिवाइड करना होगा। इससे ज़्यादा आप समय और किसी भी पोर्शन को नहीं ले सकते हो। सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहेगा, देखिए नेगेटिव मार्किंग को नज़र में रखते हुए, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नज़र में रखते हुए कम से कम 110 प्लस 110 प्लस आप स्कोर करके आएंगे, और 110 आपका करेक्ट होना चाहिए। 110 प्लस करेक्ट होना चाहिए काट कूट के, है ना। नेगेटिव के बाद इतने आपके करेक्ट होने चाहिए, यानी कि 110 सवाल, मतलब सब कुछ काटने वाटने के बाद 110 सवाल आपके सही होने चाहिए। तो आप यहाँ पे मैं ये बोलूँगा ना, आपका पूरा चांसेस है 90% चांसेस रहेगा रेस में आप बने हुए हो। ये आपके 90% चांसेस रहेंगे। 110 प्लस आपको यहाँ पे काट कूट के आना चाहिए। तो पहले जो सवाल है उसका जवाब मैंने देने की कोशिश की, एंड आई होप आप इससे सेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो सवाल है हमारा, किस सवाल को छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा यहाँ पे जो आपके लिए टाइम टेकिंग और लेंदी जो रहेगा, रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, ठीक है, रीजनिंग में जो सवाल आएंगे वो आपके लिए टाइम टेकन होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम में यही आपके लिए टाइम टेकन होता है। उसमें या तो पजल ऐड कर दे या तो फिर सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा उल्टा पुल्टा दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टेकन होगा। आपको समझना होगा, अगर क्वेश्चन टाइम टेकन है तो आपको उसको वहीं पे क्विट करना होगा। ये आपको किसी भी हाल में ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर टाइम टेकन है क्वेश्चन, आपको वहाँ पे छोड़ना होगा। आप अगर 1 मिनट से ज़्यादा समय दे रहे हो, अगर फिर भी वो सॉल्व नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन को वहीं पे क्विट कर दीजिए, अटेम्प्ट नहीं लेना है। दूसरी बात, अगर जीके जीएस की मैं बात कर लूँ, देखिए जीके जीएस में या तो आता है या तो नहीं आता है, ठीक है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, यही केस होता है इसमें इफ बट नहीं होता है। तो इसमें जो है ना बहुत हो गया, 30 सेकेंड्स जो है ना बहुत हो गया, आपको सोचने समझने के 30 सेकंड बहुत हो गया। बहुत ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं, उनको एलिमिनेट करना होता है ऑप्शन से। तो फिर चलो ठीक है, 1 मिनट के आसपास समय आप ले लेना, बट उससे ज़्यादा समय मत लेना। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूँ साइंस का, साइंस में भी सेम केस है, ठीक है, साइंस में भी सेम केस होता है। अगर या तो आपको आ रहा है या तो नहीं आ रहा है, यही दो केस होता है साइंस के अंदर भी। तो साइंस भी आपका सिमिलर है। 30 सेकंड के अंदर में आप डिसाइड आपको कर लेना होगा, और आप कर भी लेते होंगे जो टेस्ट लगाते होंगे। लेकिन अगर आपका 30 सेकंड 1 मिनट से ज़्यादा अगर समय जा रहा है, दैट वुड बी सुसाइडल फॉर यू, ध्यान रखिएगा। मैथ में आते हैं, मैथ में थोड़ा सा आपको समय जाएगा। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करने हैं, उसमें आपका समय जाएगा। अगेन मैथ में भी आप पकड़ के चलिए कि 1 मिनट से ज़्यादा आपको समय किसी सवाल में नहीं देना है। 1 मिनट से ज़्यादा अगर आप समय दे रहे हो एंड स्टिल वो हल नहीं हो रहा है, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है,
काइंडली उसको क्विट करें एंड आगे बढ़ें। तो किस सवाल को छोड़ना है ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका समय वो सवाल खा रहा है, दैट मीन्स वो सवाल आपके लिए सुसाइडल है, उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना, ये आपको वहीं पे ऑन स्पॉट समझना होगा। तो आई होप इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको जवाब दे दिया होगा और आपको सबसे पहले माइंड में ये चीज़ डाल के रखना होगा कि हाँ, हमको इतने टाइम से ज़्यादा इस सवाल या किसी भी सवाल पे इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए पर क्वेश्चन मैं आपको बोल दूँ ना, पर क्वेश्चन देखिए, एक तो पर क्वेश्चन पे आप उतना दे भी नहीं सकते हो, लेकिन पर क्वेश्चन आप कोशिश करिएगा ऑन एन एवरेज 30 to 40 सेकेंड, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। रीजनिंग का है तो 1 मिनट के आसपास समय आप दीजिए, मैथ का है तो 1 मिनट का समय आपको लग सकता है, लेकिन जीके जीएस और साइंस के लिए 30 सेकंड बहुत हो गया। 30 सेकंड ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, आपको सिर्फ समय पढ़ने में लगना चाहिए, पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ने में लगना चाहिए और फिर तुरंत आपका आंसर रिकॉल होना चाहिए। अगर आ रहा है तुरंत आंसर रिकॉल होगा, नहीं आ रहा है टाइम इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। तीसरा सवाल है हमारा, कितना अटेम्प्ट करें। वंस अगेन वही वाला क्वेश्चन, वही वाला शायद सवाल यहाँ पे घूम के आ गया, तो वही बात है। देखिए 150 में से मेरे हिसाब से अगर हम बात कर लें, देखिए 150 में से कम आपको जो है ना, कम से कम कोशिश करिएगा 140 प्लस अटेम्प्ट करने का, 140 प्लस अटेम्प्ट करने का आप 150 में समझिएगा। अच्छा, हम क्यों बोल रहे हैं 140 प्लस अटेम्प्ट करने का, यहाँ पे समझिएगा। बहुत लोगों को अभी रेशियो नहीं कुछ पता है, देखिएगा समझाता हूँ मैं। देखिए 150 सवाल है, 150 सवाल यानी पर क्वेश्चन 4 नंबर, 150 गुने 4 आप करिएगा, हो जाएगा 600 नंबर का। 600 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप 150 का 150 सही करते हो तो आपको 600 नंबर मिलेगा। नेगेटिव की बात कर लें, ठीक है, नेगेटिव आपको कितना रहेगा, नेगेटिव आपको 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है ना, नेगेटिव 1 नंबर कटेगा। अगर आप एक गलती करते हो 1 नंबर कटा जाएगा। एक सही पे, एक करेक्ट पे 1 करेक्ट इज इक्वल टू 4 मार्क्स, ठीक है, 1 नेगेटिव इज इक्वल टू 1 मार्क्स। तो ये रेशियो रहने वाला है। अब इसमें समझिएगा, अगर आपने यहाँ पे 140 सॉल्व किया, 140 इंटू 4 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 0 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 4 4 5, 560 नंबर आपके यहाँ बन जाते हैं। अगर 140 आप सही कर रहे हो, मतलब अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके 560 नंबर जितने बराबर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब यहाँ से मैं मान के चलता हूँ एज एग्जाम्पल 30 नंबर आपने 30 क्वेश्चन गलत किए, समझिएगा 30 क्वेश्चन आपने गलत किए। 30 क्वेश्चन गलत का मतलब कितना है, आपके 30 नंबर नहीं कट रहे हैं, 30 नंबर यहाँ पे नहीं कट रहे हैं। 30 डिवाइडेड 4 आपको करना रहेगा, ठीक है, 30 डिवाइडेड आपको 4 करना होगा, तो कितने बारे में कट जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ठीक है। और यहाँ पे लगभग मान के चलिए 7.5 नंबर या 7.25 नंबर के आसपास कटेगा, उतना। अगर आप 30 कर देते हो नेगेटिव तो भी, तो यहाँ पे समझिएगा जो आपको जो सही नंबर मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव का रेशियो बहुत कम है यहाँ पे 30। यहाँ पे देखिए, अगर आपको एक सही के 4 नंबर मिल रहे हैं, तो जब आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 1 नंबर काटे जाएंगे, समझिएगा। एक सही के, देखिएगा यहाँ पे, एक सही के 4 नंबर, एक गलत जब आप करोगे तो 1 नंबर कटेगा। एक सही का 4 नंबर, एक गलती पे 1 नंबर, यानी कि जब आप अपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो एक सही के बराबर 4 नंबर काटा जाएगा, समझ रहे हो रेशियो। तो लगभग 7 7.5। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, आप पूरा 150 में 150 अटेम्प्ट लीजिए, फुल अटेम्प्ट लीजिए, 150 में 150 अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है, ताकि आपके मैक्सिमम चांसेस बने क्वालिफाई होने के। तो ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जितना सही आपको सवाल का जवाब देने पे जो मार्क्स दिए जा रहे हैं उतना गलती पे नहीं काटा जा रहा है। तो यहाँ पे रेशियो बहुत कम है, नाम मात्र का है, तो आप अटेम्प्ट ज़्यादा लीजिएगा। यही अगर रेशियो रहता 1/4 तो 1/4 भी रेशियो वही वाली बात है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा सीधा सीधा 560 रहेगा नंबर यहाँ पे, और उसमें 7.5 नंबर के आसपास कट रहा है, काफ़ी कम रेशियो रहेगा। तो अटेम्प्ट फुल लीजिए, उसमें कोई हिचकना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, अभी अभी मैंने बात यहाँ पे कर लिया है, तो इस क्वेश्चन का जवाब मैंने पीछे दे ही दिया है। नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन गलत करने पे, ठीक है, 1 मार्क्स जो है काटा जाएगा, ठीक है, और एक सही पे 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो ये वाला रेशियो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे जवाब मिल गए होंगे। हाँ,
एक आखिरी सवाल हमारा बच जाता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है। ठीक है, कैसा रहेगा क्वेश्चन का लेवल। देखिए क्वेश्चन 3 टाइप के रहते हैं। पहला होता है इजी, दूसरा होता है मॉडरेट, ठीक, तीसरा होता है टफ। तो ये 3 कैटेगरी के सवाल होते हैं। इजी उसको बोलते हैं जिसको देखते ही आपको फटाक से दिमाग में वो उसका आंसर आ जाता है और आप तुरंत उसका आंसर लगा देते हो। मॉडरेट वैसा होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि 75% चांस रहता है आप उसको बना देंगे, या आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा वो बन जाएगा, आपका पढ़ा हुआ होता है, वो आपका पहचाना हुआ क्वेश्चन होता है, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया होता है, तो वो मॉडरेट कैटेगरी में आपके हिसाब से चला जाता है। टफ वो होता है जो कि वाकई में डेप्थ से, अंदर से सवाल वो पूछ दिए जाते हैं। ठीक है ना, अंदर से सवाल पूछ दिए जाते हैं। बेसिकली उनका एम ही होता है कि बच्चों को एलिमिनेट करना है, तो टफ क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए इसमें जो है इजी वाला, जो अगर हम बात करें इजी कैटेगरी के जो क्वेश्चंस रहेंगे, इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस का जो नंबर रहता है हर एक एग्जाम में, कम से कम जो इसका वेटेज होता है ना, देखिए 40% वेटेज इसका अकेले होता है इजी क्वेश्चंस वाले का। अगर किसी का इस 40% पे कमांड है ना, वो आराम से एग्जाम क्रैक कर सकता है। कैसे समझा रहा हूं, देखो 40% इजी क्वेश्चन का वेटेज रहता है। मॉडरेट वाले का मान के चलिए ना कि लगभग देखिए 30 से 35% इसका वेटेज होता है, और लगभग 25 से 30% जो है, 25 से 30% इसका वेटेज मान लीजिए टफ वाले का। ठीक है, इतना परसेंटेज रहता है, ये और घट भी सकता है टफ वाले का। तो समझिएगा अगर 40% पे आपका कमांड अच्छा है, फिर मॉडरेट वाले में जब आप आते हो तो ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगा रहे हो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल रहे हो, चूंकि 75-80% टाइम चांसेस ऐसा होता है कि आपको उसका जवाब आ जाता है, आप उस पर थोड़ा सा एफर्ट लगाते हो तो आराम से इसका भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो 40 और इधर अगर आप 20% भी सही कर रहे हो, 60% आप सही कर रहे हो, 60 से 65% पे, 70% पे रिजल्ट तो यूं ही आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल चाहे जैसा भी हो, अगर मान लो टफ वाले का अगर ज़्यादा बढ़ा दिया, टफ वाले का नंबर्स ज़्यादा हैं, तो फिर हाँ कट ऑफ गिरेगा। मॉडरेट पेपर रहेगा, जैसे कि मॉडरेट था इस बार 68वीं वाले का, तो आप देख सकते 67वीं वाले का मॉडरेट पेपर था, तो आप देख सकते हो कितना हाईएस्ट कट ऑफ गया है। तो मॉडरेट टू टफ का अगर पेपर रहेगा तो कट ऑफ गिर सकता है, 110 प्लस रहेगा। लेकिन हाँ इजी और मॉडरेट के बीच में अगर पेपर आ जाता है तो मेरे हिसाब से 115 प्लस से नीचे कट ऑफ नहीं रहेगा। डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन लेवल है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इसमें अपीयर इस बार हो रहे हैं, क्योंकि 9,12,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। अब देखिए एग्जाम कितना दे रहे हैं 3 शिफ्ट मिला के। सो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने सवाल हैं उन मैक्सिमम सवाल के मैंने जवाब देने की कोशिश करी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में।